सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। आदर्श गैसों को जब मिला दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से कि अपने जानते हैं फ्लोट। फ्लोट का अर्थ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, किसी निकाय को यदि डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में काम आ जाती है और शेष ऊर्जा उसके कार्य में काम आती है। यानी कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। हम जानते हैं डेल्टा एस बराबर क्या होता है या डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू बटे टी होता है। उसी प्रकार डी यू बराबर आप क्या लिख सकते हो, सी वी डी टी लिख सकते हो। और डेल डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, पी डी वी लिख सकते हो। ये अपने बहुत बार काम में ले लिया। तो डी क्यू की जगह टी को इधर ले जाओ तो टी डी एस लिख सकते हो। डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी डी एस। डी यू की जगह लिख सकते हैं अपने सी वी डी टी और डेल डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। अब अपने ऐसा करें कि समीकरण के दोनों ओर टी का भाग दे दें। तो समीकरण के दोनों ओर टी का भाग देने पर, समीकरण के दोनों ओर टी का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा, टी डी एस बराबर सी वी डी टी प्लस पी डी वी है। अब क्या किया है, टी का भाग दे दिया है, टी 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 का भाग देने से इधर से तो क्या हो गया है, टी से टी कैंसिल हो गई है। तो डी एस बराबर आ गया है सी वी डी टी प्लस पी बटे टी डी वी, ये आ गया है। अब अपने ऐसा करें, आदर्श गैस समीकरण से P बटे टी का मान रख दें। आदर्श गैस समीकरण जानते हैं अपने, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होती है PV इजिकल टू एन आर टी। PV इजिकल टू एन आर टी, एक मोल के लिए क्या हो जाएगी, PV इजिकल टू आर टी। एक मोल के लिए PV इजिकल टू आर टी हो जाएगा और P बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो एक मोल के लिए PV इजिकल टू आर टी हो गया। तो PV इजिकल टू आर टी है, तो अपने को चाहिए P बटे टी। तो P बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, टी को इधर ले आए तो वी को इधर ले जा जाओ तो आर बटे वी। तो P बटे टी का मान तो क्या है, आर बटे वी है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसा करो, समीकरण नंबर 1 मान लो कि आर P बटे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, P बटे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या होगा, P बटे टी का मान डी एस बराबर सी वी डी टी प्लस पी बटे टी डी वी है। सी वी डी टी प्लस, इसी समीकरण को मैंने दोबारा लिखा है। अब क्या करना है, P बटे टी का मान क्या रखना है, P बटे टी की जगह अपने पता किया है कि R बटे वी होता है, R बटे वी कर दिया। अब क्या करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कर दिया जाए तो क्या आएगा कि डी एस बराबर सी वी डी टी प्लस आर बटे वी डी वी है। तो समाकलन करने पर क्या होगा, इसका देखो समाकलन किया जा रहा है, सीमा लगा दो या फिर सीमा की, या तो सीमा लगाओ या सीमा नहीं लगाते तो कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। चलो नियतांक लगा देंगे। डीएस का समाकलन क्या होता है, एस होता है। सीवी को बाहर निकाल लो
ये टी यहाँ पर रह गया है, तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा। ध्यान दो कि सी वी डी टी बटे टी, ये इस टी से तो ये टी कैंसिल हो गया था, यहाँ पर टी आएगा तो यहाँ पर टी अपने लिख दिया है। अब पी बटे टी था ही, पी बटे टी का तो मान रख दिया, आर बटे वी पी बटे टी की जगह आर बटे वी लिख दिया, तो सी वी डी टी बटे टी है। तो सी वी को तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/t, 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा ln t प्लस आर को बाहर निकाल लिया, 1/v है, 1/v का समाकलन क्या हो जाएगा ln v। सीमा नहीं लगाई है तो सीमा की जगह कोई नियतांक लगा देंगे, तो यहाँ पर समाकलन नियतांक लगेगा S0, समाकलन नियतांक S लगा देते हैं या S नोट लगा देते हैं, S समाकलन नियतांक S नोट लगा दिया, तो ये आ गई एंट्रोपी। तो यहाँ से समाकलन करने पर एंट्रोपी का मान अपने को ये प्राप्त हो गया है कि S बराबर, तो हम जानते हैं मेयर सूत्र क्या होता है। मेयर सूत्र इसे कहते हैं कि Cp माइनस सी वी बराबर NR, Cp माइनस सी वी बराबर NR, ये मेयर सूत्र है। एक मोल के लिए लिखें तो Cp माइनस सी वी बराबर क्या हो जाएगा R, और यहाँ से क्या निकाल लो, अपने Cv का मान निकाल लो, और Cv का मान निकाल कर इसको समीकरण नंबर दे दें कि इसको ये 1 नंबर की समीकरण थी और इसको समीकरण नंबर 2 दे दें कि Cv का मान Cp माइनस आर समीकरण 2 में रख दें। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है V है, V का मान आदर्श गैस समीकरण से रख दें, तो V अपने जानते हैं पी बराबर NRT होता है, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा पी बराबर RT, यहाँ से V का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे, तो यानी कि Cv का भी मान रख दिया और V का भी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने ऐसे कहते हैं कि Cv व V का मान, Cv व V का मान समीकरण 1 में रखने पर, Cv और V का मान समीकरण 1 में रख दो, सॉरी 1 में नहीं 2 में, इस समीकरण को अपने 2 नंबर समीकरण का है क्योंकि समीकरण 1 उससे मान लिया ये 2 है, समीकरण 2 में रख दे तो समीकरण है क्या ये कि S बराबर क्या है Cv ln t, तो Cv की जगह ये S बराबर क्या है Cv ln t, Cv की जगह क्या लिख दें Cp माइनस R, तो Cp माइनस R लिख दिया इसकी जगह, Cp माइनस R, तो क्या गया ये Cp माइनस R ln t, Cv की जगह Cp माइनस R ln t आ गया, प्लस से R ln V, और V की जगह क्या लिख दें RT बटे P, और प्लस क्या है S0 प्लस S नोट है, ये समाकलन नियतांक है, ये क्या है ये समाकलन नियतांक है। अब इसको थोड़ा आगे हल कर लो कि S बराबर क्या आ जाएगा कि S बराबर Cp ln t, माइनस का निशान है माइनस R ln t प्लस, ये देखो गुणा में होते हैं वो ln लोग में जुड़ते हैं, भाग में होते हैं वो लोग में घटते हैं, R सबके साथ है, या तो R को एक बार बाहर बैठा रहने दो, इसको आगे वाले खोल कर लो, या फिर R सबके साथ आएगा, साथ में ले लेते हैं कि R ln R प्लस गुणा में है वो ln में जुड़ते हैं प्लस R ln t, गुणा में है वो जुड़ गया और भाग में है वो घटता है माइनस R ln R, तो सॉरी माइनस R ln P, ये P है माइनस में आ गया भाग में था तो R ln P प्लस S नोट। अब देखो R ln R तो क्या है एक नियतांक है, और ये भी क्या एक नियतांक है, नियतांक मिलकर तो बड़ा नियतांक बना लेंगे, तो इसको तो अगले स्टेप में कह देंगे ऐसे नोट,
तो ये देखो, ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है, नियतांक नियतांक मिलकर इसको एक नियतांक कह दिया, एस नोट डैश कह दिया, एक नया नियतांक हो जाएगा। बचा क्या है उसको लिख दो, ये माइनस आर एल एन टी है, ये प्लस आर एल एन टी है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस का मान क्या आ जाएगा कि एस इज इक्वल टू सी पी, एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी, और ये कट गया, ये नियतांक में काम आ गया, माइनस आर एल एन पी प्लस एस नोट डैश, एस नोट डैश किसके बराबर है, इसका और इसका जोड़ एस नोट डैश कह दिया। तो ये आ गई कुल मिलाकर कि एस का मान आ गया कि एस बराबर सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी, और ये जोड़कर एस नोट डैश से बना दिया। तो ये मान आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। अब देखो इसको आप समीकरण नंबर क्या कह दो, 3 कह दो। अब देखो गैस के अंदर मोलों की संख्या n हो, ये 1 मोल के लिए निकाला है कि माना किसी मिश्रण में 2 गैसें हैं जिससे क्रमशः 1 और 2 कह दिया। इन दोनों गैसों को किसी पात्र के अंदर मिलाया हुआ है। पहली गैस का आंशिक दाब, गैस के मिश्रण का कुल दाब मान लो P है, तो पहली गैस का आंशिक दाब है वो P1 है, दूसरी गैस का आंशिक दाब क्या है, P2 है, और मिश्रण का कुल दाब, मिश्रण का कुल दाब कितना है वो P है। मान लो कि पहली गैस की एंट्रोपी S1 है, दूसरी गैस की एंट्रोपी S2 है, तो टोटल एंट्रोपी क्या होगी मिश्रण की, S1 प्लस S2 होगी। मान लो कि पहली गैस के मोलों की संख्या N1 है, दूसरी गैस के मोलों की संख्या क्या है, N2 है। तो अपने ऐसे कहते हैं कि प्रथम गैस की एंट्रोपी, प्रथम गैस की एंट्रोपी क्या होगी, प्रथम गैस की एंट्रोपी S बराबर क्या होगा, CpLnT माइनस RlnP प्लस S। तो पहली गैस की एंट्रोपी है तो S का मान क्या रख देंगे 1, तो P1 का भी मान क्या आ जाएगा 1। प्रथम गैस के लिए एंट्रोपी का सूत्र यह आ जाएगा। और दूसरी गैस की एंट्रोपी क्या होगी, S2 बराबर है CpLnT माइनस RlnP2 प्लस S नोट 1। तो दूसरी गैस के लिए यहाँ पर दाब P1 था, यहाँ पर दाब क्या है P2 है। टोटल एंट्रोपी क्या आ चुकी है, टोटल एंट्रोपी को S कहूँ तो मिश्रण में जो भी गैसें हैं सभी गैसों की एंट्रोपी को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो 2 ही गैसें मिलाई है, मिश्रण में तो हो सकता है कि बहुत सी गैसें हो, तो सभी गैसों की एंट्रोपी का जोड़ कर लिया जाएगा। तो वो क्या आ जाएगी, मिश्रण की एंट्रोपी आ जाएगी। तो S मिश्रण बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2, यानी कि S1 और S2 को जोड़ दो, तो S1 और S2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, S मिश्रण या S मिक्सर बराबर क्या आ जाएगी कि CpLnT माइनस RlnP1 प्लस S नोट 1, S नोट डैश प्लस CpLnT माइनस RlnP2 प्लस S नोट डैश। तो ये दोनों को S, यहाँ तक क्या था S1 का मान था, यहाँ तक S2 का मान था, S1 और S2 दोनों को जोड़ दिया गया है। अब क्या किया, ये तो 1-1 मोल के लिए थी, मिश्रण के अंदर मोल, मिश्रण के लिए मोल कितनी है N1 है, तो S1 का मान ओवरऑल मान कितना हो जाएगा कि इसके N1 मोल है तो इसको N1 मोल से गुणा करना पड़ेगा। 1 मोल की एंट्रोपी इतनी है तो N1 की कितनी होगी, इसको N1 से गुणा करना पड़ेगा। इसको इसके मोलों की संख्या कितनी है, N2 है,
N1 मोलों के लिए निकालनी है, 1 मोल के लिए इतनी थी, N1 मोलों के लिए N1 से गुणा कर दिया, 1 मोल के लिए इतनी थी, N2 मोलों के लिए तो N2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर एक एक मोल की जोड़ दिए, एक से ज़्यादा मोल हो तो इसके मान लो N1 मोल है और इसके कितने हैं N2 मोल है। तो ये क्या आ जाएगी, मिश्रण की एंट्रोपी। 2 गैसें थी तो दोनों की एंट्रोपी का क्या हो गया है, योग हो गया है। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला आप इस प्रकार से भी दे सकते हो कि एस मिश्रण है, एस मिश्रण है, उसका मान क्या आ सकता है कि मान लो कि ये सिग्मा जितनी भी, जैसे 2 गैसों की एंट्रोपी है तो 2 को जोड़ दिया, 3 गैसों की एंट्रोपी होती तो 3 को जोड़ देते, 5 गैसों की एंट्रोपी होती तो 5 को जोड़ देते। ये सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़ का निशान है ये, यानी कि सभी गैसों की जो एंट्रोपी आ रही है उनको जोड़ना है। उसमें पहले क्या लिखना है, एन लिखना है। एन क्या है, जिसको जोड़ रहे हैं उस गैस के मोलों की संख्या। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है इस सूत्र को। और बाद में क्या करना है कि CpLnT माइनस RlnP, और यहाँ पर भी P क्या लिखना है, P लिखना है ये इस गैस का वाष्प दाब है, सॉरी इस गैस का प्रेशर है, दाब है, इस गैस का दाब है, ये आंशिक दाब है। आंशिक दाब क्या होता है, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। मोल भिन्न को अपने x से लिखते हैं और मोल भिन्न इंटू कुल दाब है। आंशिक दाब लिखने का तरीका होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब। तो ये लिख दोगे प्लस S नोट डैश। ये इकाइयाँ बार बार से जुड़ेगी, कितनी बार, जितनी भी गैसें हैं उनको जोड़ना है। जिस गैस के मोलों की संख्या n है तो यहाँ पर पहली गैस के मोलों की संख्या मान लो n1 है, दूसरी गैस के मोलों की संख्या n2 है, और भी गैसें हो तो उनके मोलों की संख्या n3 n4। इस प्रकार से ये इकाई बार बार जुड़ जाएगी। ये बात बता रहा है सिग्मा। तो इस प्रकार से एंट्रोपी की गणना की जा सकती है। इसको आप थोड़ा सा और आगे हल कर लें। ये x है, मोल भिन्न है, आप गुणा मत समझ लेना, ये मोल भिन्न है। तो और ये क्या है, कुल दाब है। तो अपने ऐसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन का मान कितना है, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न है वो x है, और P क्या है, कुल दाब है। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे हल करो। एलन के अंदर गुणा में हो तो एलन में जुड़ता है, तो एस मिश्रण का सूत्र क्या आ जाएगा, एस मिश्रण बराबर सिग्मा n CpLnT माइनस RlnX, और ये गुणा में जुड़ता है लेकिन माइनस का निशान आगे है तो माइनस का चिन्ह आएगा RlnP। गुणा में जुड़ता है लेकिन माइनस का निशान होने के कारण माइनस लिखा है अपने, प्लस S नोट डैश। तो ये क्या हो जाएगी, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है। इस समीकरण की सहायता से आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इस समीकरण की सहायता से आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि सिग्मा n CpLnT माइनस RlnP माइनस RlnX प्लस S नोट डैश। तो ये हो गई मिश्रण की एंट्रोपी।